हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करेंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, देखिए, एमसीक्यू जो देखेंगे जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का। ये पार्ट वन है। एक पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है। और ये स्पीडी बुक का है, स्पीडी में पीछे जो दिया होता है उसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं, जो लोग चैनल पे नहीं है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने आपको, देखिए, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2021 से नवंबर 2022 तक जितने भी टॉप वन लाइनर करंट अफेयर है ना इस पीडी बुक का, वो मैंने आपको करा दिया है। देखिए, अगर रिसेंट में कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग से निवेदन है कि कम से कम ये वीडियो कम से कम जनवरी से नवंबर तक का करके जाइए, ताकि आपका कुछ भी मिसिंग ना हो। और एमसीक्यूज भी देख लीजिए ताकि रिवीजन आपका हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा, विच इंडियन जूलॉजिस्ट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर द ईयर 2022? किसे मिला है बताइए? अर्थ अवार्ड 2022 के लिए किसे मिला है, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, चलिए, ये सभी मैंने करा रखा है, वन लाइनर में आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए। रिसेंटली विच वर्ड हैज बिन चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी? ठीक है, ये दिसंबर में ही मैंने आपको कराया था। मतलब अभी दिसंबर में जो वीडियो अपलोड किया था, नवंबर का वन लाइनर, उसमें आपको मिलेगा। देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा कौन सा वर्ड है? तो जल्दी बताइए। होमर। ठीक है, चलिए। विच स्टार फुटबॉलर हैज लेफ्ट, ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंटली? बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए। तो ये कौन होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए, अगर आप लोग वन लाइनर कर रखे हैं तो बताइएगा कितने सही हो रहे हैं आपके। चलिए, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड? तो किसे मिला है, जल्दी बताइए। तो ये मिला है रवि कुमार सागर को। चलिए, रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, तो कितना रैंक है इंडिया का, जल्दी बताइए। देखिए, 60, 61, 28, 50, बताइए कितना है? तो ये है 61वां रैंक है इंडिया का। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया? तो कौन सा कंट्री है जो पास किया है? ठीक है, तो जल्दी बताइए, देख लीजिए ऑप्शन। तो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट वाज इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज? देखिए, शत्रुनाश करके ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी रिसेंटली, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? शत्रुनाश करके, जल्दी बताइए। राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, कहाँ होगा जल्दी बताइए। तो ये होगा आपका, कहीं बॉर्डर स्टेट है, जल्दी बताइए। तो ये राजस्थान होगा, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, ये सही आंसर है। चलिए, इन विच कंट्री वाज सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एम्बेसी? तो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? तो याद रखिएगा, साउथ कोरिया। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड फॉर ईयर 2023? ठीक है, तो कितना रैंक है? 8। देखिए, जितना रैंकिंग वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, इसका सेपरेट वीडियो भी आएगा, लेकिन याद रखिएगा 8 है। कितना है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, 2023 ईयर के लिए कितना है? 8वां रैंक है इंडिया का। ठीक है, चलिए।
हाउ मैनी प्लेयर्स हैव बीन ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द ईयर 2022? तो कितने लोगों को मिला है, जल्दी बताइए। तो ये होगा आपका 25 लोगों को। व्हाट इज द थीम ऑफ 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ठीक है, तो थीम क्या है, देखिए ये होगा ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, चलिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 किसे मिला है? देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए। तो खालिद जावेद को मिला है। ठीक है, खालिद जावेद। चलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे आपको बताना है कब मनाया गया, तो ये 14 नवंबर होगा। कब होगा? 14 नवंबर। ठीक है, चलिए विच क्रिकेट टीम रिसेंटली ऑन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? ठीक है, टाइटल कौन जीता है, जल्दी बताइए। तो ये आपका इंग्लैंड होगा। ठीक है, कौन होगा? इंग्लैंड। किसे हराया था? पाकिस्तान को फाइनल में। ठीक है, चलिए। और कैप्टन कौन है था इंग्लैंड का? तो जॉस बटलर, याद रखिएगा। और पाकिस्तान का तो पता ही होगा, बाबर आजम। चलिए 15 देखिए। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस सुमित्रा चरतराम अवार्ड? तो किससे सम्मानित किया गया? तो बताइए जल्दी। उमा शर्मा। ठीक है, चलिए। हु हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ एटलांटिक ओशियन फ्लोर रिसेंटली? तो क्या होगा इसका? ये होगा मैरी थार्प। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज, देखिए हु हैज नेम्ड बाय इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बाय IFFI 2022? तो किसे मिला है? तो ये आपका चिरंजीवी होगा। ठीक है, किसे होगा? कौन होगा? चिरंजीवी। चलिए हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ गांधी मंडेला? ठीक है, गांधी मंडेला दोनों शांति का प्रतीक है, तो दलाई लामा होगा। ठीक है, अवार्ड 2022 के लिए किसे मिला? तो दलाई लामा। ठीक है, चलिए अब देखिए विच टू राइटर्स हैव रिसीव्ड 31st एंड 30 मतलब 31वां एंड 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो 31st एंड 32 बिहारी पुरस्कार आपको बताना है किसे मिला है। तो देखिए सी होगा आंसर, मधु कनकारिया। ठीक है, और माधव हाडा, ये दोनों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज एक्वायर्ड द चैंपियनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये फ्रांस होगा। चलिए हु हैज ऑन द 2022 ATP फाइनल सिंगल्स टाइटल? तो ये नोवाक जोकोविक। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज बीन एग्रीड टू सेटअप स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड? ठीक है, तो ये किसने फॉर्म किया है? स्पेशल लॉस एंड डैमेज फॉर्म करके, तो याद रखिएगा COP27 स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। चलिए हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी? तो ये लांस नायक मंजू, आपको मैंने कराया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए विच क्रिकेट टीम रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? पहले याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और इसे 2022 में किसने जीता है? तो ये टाइटल किसने जीता है? तो याद रखिएगा कौन होगा? देखिए यही होगा, मुंबई होगा। ठीक है, मुंबई सही है। चलिए देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया गया? तो 17 सितंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड टू द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ ITTF, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये शरद कमल, कौन हो जाएगा, शरद कमल। चलिए, विच स्टेट हैज बिकम ओवरऑल टीम चैंपियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम्स 2022, ठीक है, तो ये मणिपुर होगा, ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर। चलिए, देखिए कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, इनोग्रेट किया गया, ये है कहाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, अब 29 देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन प्लेयर टू विन मेडल इन एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, बताइए कौन होगा, तो इसका मनिका बत्रा, मनिका बत्रा होंगी, याद रखिएगा। चलिए, विच कंट्री हैज गिवन exemption to the Indian citizens to submit पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू ऑब्टेनिंग वीजा, तो ये कौन होगा, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कौन होगा, सऊदी अरेबिया। देखिए, इंडिया होस्टेड द लेड IT समिट विथ विच कंट्री ऑन द साइड, देखिए साइड लाइन्स ऑफ COP27 इन इजिप्ट, तो ये कौन होगा, स्वीडन होगा, ठीक है। इन विच सिटी फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो अबू धाबी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। मून रॉकेट, ठीक है, नाम क्या है, आर्टेमिस 1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, कौन सा कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए जल्दी, तो ये आपका होगा अमेरिका के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। 34 आप देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, तो अरविंद विरमानी, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, पेशा एक्ट, तो ये मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म, तो ये कौन होंगे, जल्दी बताइए, तो ये नीरज चोपड़ा। चलिए, फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड, तो ये बी होगा 15 नवंबर, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एस्टिमेट्स व्हाट इज द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय द नवंबर 2022, तो 10 बिलियन का हो जाएगा, कितना होगा, जल्दी बताइए, 10, सॉरी, ये 10 बिलियन नहीं, ये 8 बिलियन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 बिलियन का पॉपुलेशन हो जाएगा नवंबर 2022 तक, ठीक है। चलिए, 8 बिलियन क्या हो जाएगा, 8 बिलियन। चलिए, व्हेन द नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 16 नवंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो कौन इलेक्ट किया गया, किसे इलेक्ट किया गया, तो याद रखिएगा मैरी कॉम, किसे किया गया, मैरी कॉम को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हु विल बी गिवन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, तो किसे किसे दिया गया, तो याद रखिएगा शरद कमल अचंटा, ठीक है। चलिए,
हु विल बी ऑनर्ड विथ सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्लोस सौरा। कौन? कार्लोस सौरा। चलिए अब 43 देखते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022? तो सैम करन। ठीक है, सैम करन, ये मैंने आपको कराया था। चलिए, इंग्लैंड के प्लेयर है। चलिए 44 देखते हैं। विच ग्रुप हैज लॉन्च्ड ए $1.4 बिलियन फंड टू टैकल नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, जल्दी बताइए। कौन सा ग्रुप होगा? तो ये G20 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ब्रिटेन फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस टू साइंस? तो वेंकी रामाकृष्णन होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज गॉट कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तो किसे मिला है, जल्दी बताइए। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट? ठीक है, तो किसे हटाया गया? तो इंडिया को। ठीक है, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा? ठीक है, तो नाम क्या है इसका? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, याद रखिएगा। चलिए बताना है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कहाँ से हरी झंडी दिखाया गया साउथ इंडिया में, पहला वंदे भारत, जल्दी बताइए। तो ये बेंगलुरु से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? ठीक है, ये मैंने आज ही कराया था, क्या होगा जल्दी बताइए। इंडिया। 2023 का कौन लॉन्च करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया होगा। ठीक है, चलिए अब 51 कहते हैं। Which shipyard company will be build India's first hydrogen fuel cell catamaran vessel? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया? तो ये कौन होंगे? NP मूसर, ये करके याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए स्लोवेनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो ये कौन होस्ट करेगा? तो श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड मिलेट डे नवंबर 10 2022 टू प्रमोट द कल्टिवेशन एंड कंजप्शन ऑफ क्रॉप्स? तो ये उड़ीसा होगा। चलिए रिसेंटली who has become the new chairman of National Monument Authority for the next 3 years? तो किशोर बासा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली who has been become the chairman of Law Commission of India? तो ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, चलिए which aerospace company will लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? ठीक है, तो वो कौन सा कंपनी होगा, जल्दी बताइए। तो ये हो गया स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट ए बिल हैज बीन पास्ड टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर पुअर बैकवर्ड क्लासेस टू 77%? तो कौन सा स्टेट होगा? तो ये झारखंड होगा। चलिए
हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022? तो चंद्रपॉल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, एस चंद्रपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ इन्वॉल्व रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्टेट पुलिस पर्सनल? तो ये आसाम गवर्नमेंट होगा, ठीक है, जो आर्मी से रिटायर कर गए हैं और वो पुलिस को ट्रेनिंग देंगे, तो कौन सा स्टेट होगा? तो आसाम होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट? तो ये मैरीलैंड होगा। क्या होगा? मैरीलैंड। Which is the only Indian company to features the top 100 in the Forbes World Top Employees Ranking 2022? तो कौन टॉप पे है? ठीक है, बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट रखते हैं। इसरो इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर द शैडो साइड ऑफ द मून इन कोलाबोरेशन ऑफ विथ विच कंट्री? तो ये जापान होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किसे चुना गया? तो परमा क्राइसिस, ठीक है। चलिए 65 देखते हैं अब हम लोग। विच कंट्री हैज ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंट्री होगा? स्विट्जरलैंड। कौन सा होगा? स्विट्जरलैंड। चलिए देखिए, इंडियाज ईड टेक मेजर बायजूज यानी एडुकेशन टेक मेजर बायजूज हैज अपॉइंटेड होम एज ए ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ एडुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव? तो कौन लॉन्च किया? तो लियोनल मेस्सी, मतलब अपॉइंट किया गया एम्बेसडर के रूप में, ठीक है, लियोनल मेस्सी को बायजू के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो अभी G20 इंडिया में सबमिट होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, G20 प्रेसिडेंसी मिला है 2023 में, उसका थीम क्या रखा गया? तो देखिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बताइए क्या रखा गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहा, बताइए। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, याद हो गया। चलिए द मदर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, MTSI हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सा मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय होम हैज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट बीन रिलीज? किसके द्वारा रिलीज किया गया? बताइए। देखिए, फूमियो किसीडा के द्वारा लॉन्च की। कहाँ गया? 69 कट गया, तो इसका मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए 70 देख लीजिए। चलिए, फर्स्ट G7 लीडर हैज विजिटेड चाइना, ठीक है, इन 3 years? हु हैज बिकम द फर्स्ट G7 लीडर टू विजिट चाइना इन 3 years? तो ओलैफ स्कॉल्ज हो जाएंगे, ठीक है। कौन होंगे? ओलैफ स्कॉल्ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम विच पार्लियामेंट्री फोर्स 2 वोमेन ऑफिसर हैव बीन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ IG? तो ये कौन सा होगा? CRPF में होगा। कौन सा? CRPF। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च मॉड्यूल मैग्नेटियन फॉर इट्स स्पेस स्टेशन? तो ये चाइना होगा, ठीक है। चलिए, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली अनाउंस्ड
फी फॉर वेरीफाइड अकाउंट्स, तो कौन किया? ट्विटर। ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे, आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया पे रहते हैं तो, ठीक है। हु हैज़ बीन अवार्डेड कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्ट, मतलब मरने के उपरांत किसे दिया गया है कर्नाटका रत्न अवार्ड? तो ये पुनीत राजकुमार को, ठीक है। चलिए, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? तो ये उड़ीसा। चलिए, अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन posthumously awarded द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर बाय बांग्लादेश? तो एडवर्ड एम कैनेडी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मरने के उपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर किसे दिया गया है, मतलब किसे नवाजा गया? तो याद रखिए कैनेडी को, एडवर्ड एम कैनेडी, ठीक है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क कहाँ पे बिल्ड किया, किस स्टेट में होगा? तो बताइए जल्दी। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज बीन सेटअप? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं आप। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द अपकमिंग T20 सीरीज इन न्यूजीलैंड? कौन होगा? बताइए। सही पकड़े हैं, हार्दिक पांड्या। चलिए, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन? तो टाटा स्टील होगा। चलिए देखिए, टीपी राजीवन हैज हु पास्ट अवे 2 नवंबर वाज फेमस इन विच फील्ड? तो आपको बताना है कौन से फील्ड में है। तो ये राइटिंग फील्ड में राइटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द नंबर 1 T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड? तो सूर्य कुमार यादव, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ 7th इंडिया वाटर वीक? तो क्या थीम होगा? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, ठीक है। चलिए, नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु हैज ऑन फीफा अंडर-17 वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो कौन जीता है? तो स्पेन। कौन? स्पेन। चलिए, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो बताइए कहाँ होगा? श्रीनगर, भोपाल, उदयपुर, नैनीताल। ये होगा श्रीनगर। चलिए अब 87 देखते हैं। देखिए, विच इंडियन फिल्म विल सेटअप मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी? तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। चलिए, देखिए, विच इंडियन प्लेयर हैज ऑन द फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल इन बैडमिंटन? तो कौन होगा? देखिए, ये रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। सात्विक सिराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन? फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल इन बैडमिंटन, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट, ठीक है, बाय विच ईयर विल बी ग्लोबल इमिशंस बी
एट देयर हाईएस्ट लेवल, तो ये 2025 होगा। क्या होगा? 2025। चलिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हैज बीन लॉन्च्ड, कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए अब 91 देखते हैं। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, चलिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 9, 2022, तो ये उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड। 9 नवंबर, 15 नवंबर को झारखंड। ठीक है, चलिए। विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, इन द पैसिफिक रीजन टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो ये फिजी होगा। क्या होगा? फिजी। चलिए नेक्स्ट बात कहते हैं। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड, देखिए, समृद्धि टैक्स वेवियर स्कीम, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट होगा। ठीक है, चलिए 95 अब देखते हैं हम लोग। हु हैज बीन अवार्डेड 2022 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, किसे मिला है? तो पीपल ऑफ यूक्रेन। किसे मिला है? तो पीपल ऑफ यूक्रेन। ठीक है, चलिए। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज 100% हर घर जल स्टेट, तो ये कौन सा स्टेट होगा? तो बताइए। ये गुजरात होगा। ठीक है, चलिए हम 97 बात करते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड प्लेन लैंग्वेज एक्ट, तो ये न्यूजीलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 98। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर द FIH प्रो लीग 2022-23, तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया। ठीक है, चलिए हम 99 देखते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली बिन टेकन ओवर बाय द टेस्ला चीफ एलोन मस्क, तो आपको पता ही होगा, ट्विटर होगा। ठीक है, चलिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल, तो CB आनंदा बोस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन होंगे? CB आनंदा बोस। ठीक है, चलिए। रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, तो ये युवराज सिंह होंगे। ठीक है, चलिए। रिसेंटली हु ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आपको सबको पता ही होगा, ऋषि सुनक। ठीक है, कौन? ऋषि सुनक। चलिए रिसेंटली देखिए UNF और क्रिस्टरसन हैज, देखिए, उल्फ क्रिस्टरसन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूरोपियन कंट्री, तो कौन से कंट्री होंगे? उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक है, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? जल्दी बताइए। तो ये आपके होंगे स्वीडन के। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग 103 क्वेश्चन किए हैं, 100+ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग प्लस 100 क्वेश्चन और देखेंगे। इसी तरह करके हम लोग सारा स्पीडी का जितना भी MCQ है उसको कर लेंगे। अगर आप लोग 1 लाइनर लगाए होंगे तो आपका रिवीजन होगा। ठीक है, अगर आपने 1 लाइनर नहीं पढ़ा है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख के आप लोग लर्न कीजिए, इन्हीं सब में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।